फ्रेंड, मैं जी सर भारतीय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो भी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें, ताकि हमारा न्यू वीडियो आने पर आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तत्काल उसको देख सके। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो बेटा आज का आपका टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा जिसको हिंदी में जीव विज्ञान का आणविक सिद्धांत बोलते हैं, जो यूपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 2023 में यूपी बोर्ड से इस क्वेश्चन से बेटा 5 नंबर के प्रश्न आए थे और ये क्वेश्चन अदर कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा। ये सेंट्रल डॉगमा की जो प्रोसेस थी वो एक वैज्ञानिक थे FHC क्रेग, फ्रांसिस क्रेग, इनके द्वारा सन 1958 ईस्वी में दिया गया था। आई मीन सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस फर्स्ट टाइम गिवन बाय FHC क्रेग इन 1958। ये जो सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत था या प्रोसेस थी वो एक प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित प्रोसेस थी। इसमें प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को बताया गया था कि प्रोटीन संश्लेषण की मैकेनिज्म होती है वो सेल के अंदर किस प्रकार से होती है। आई मीन प्रोटीन होती है वो सेल के अंदर किस प्रकार से बनती है। तो बताया गया इसमें मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या लिखा है? मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय DNA with the help of mRNA in cytoplasm। means mechanism of protein संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया विधि इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय DNA। मतलब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया विधि होती है वो DNA के द्वारा कंट्रोल होती है विच द हेल्प ऑफ mRNA। किनकी सहायता से? mRNA की सहायता से। इन साइटोप्लाज्म, किसमें? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण क्रिया DNA के द्वारा mRNA की सहायता से कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। और जो सेंट्रल डॉगमा की प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप है आपका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि DNA से DNA बनता है। आई मीन जब सेल्स के अंदर DNA से DNA बनेगा, इस क्रिया को हम लोग रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलेंगे। और यही रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन क्रिया होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसके बाद दूसरी प्रोसेस हमारी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो, इसमें क्या होता है? DNA से mRNA का फॉर्मेशन होता है और यही क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, मींस केंद्रक के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? ट्रांसलेशन। आई मीन इस ट्रांसलेशन में क्या होगा? mRNA से प्रोटीन बनेगी। इस क्रिया को ट्रांसलेशन कहेंगे और ट्रांसलेशन क्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इस पूरी प्रोसेस को एक साथ हम लोग सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा। तो कह सकते हैं हम लोग कि सेंट्रल डॉगमा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रोटीन का निर्माण 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले DNA से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगी। तो पिछले बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन ये आया था एक तो कि mRNA से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन में आपका ट्रांसलेशन था। क्या था? ट्रांसलेशन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ये आया था 1 मार्क्स का कि DNA से mRNA बनने की क्रिया क्या कहलाती? तो ऑप्शन में आपका ट्रांसक्रिप्शन था। इसके बाद एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसमें ये लिखा था हाउ डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डॉगमा। आप जीव विज्ञान के आणविक सिद्धांत से क्या समझते हैं? तो आपको उसमें लिखना था सबसे पहले सिद्धांत के बारे में कि सिद्धांत दिया किसने था। तो ये सिद्धांत फ्रांसिस क्रिक के द्वारा 1958 में दिया गया था और इस सिद्धांत के माध्यम से आपको प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस को बताया गया था कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में DNA से DNA बनने की क्रिया रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाती थी और यही क्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती थी। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको बताया गया ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में DNA से mRNA मींस मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप में आपको
ट्रांसलेशन के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया है कि mRNA से प्रोटीन बनने की क्रिया होती है वो ट्रांसलेशन कहलाती है, और ट्रांसलेशन क्रिया बेटा होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डॉग्मा के नाम से जानते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी, अतः सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से लर्न कर लें। और यूपी बोर्ड आईविज क्लास 12 की में ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन 2 साल से लगातार रिपीट हो रहा है और फिर भी इसके आने के चांस है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर ले अच्छे से। धन्यवाद।